17 जून 2025। अहमदाबाद एक चमकते सूरज के नीचे गुलजार था, आने वाली ट्रेजेडी से बेखबर। ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट BA-256 एक बोइंग 777 सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ी। उसमें फैमिलीज, स्टूडेंट्स, बिजनेस ट्रैवलर्स थे, हर किसी के अपने ड्रीम्स थे। टेकोनफ के कुछ मिनट बाद डिजास्टर आया, एक कैटास्ट्रोफिक इंजन फेलियर। पायलट्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन प्लेन तेजी से हाइट खो रहा था। ग्राउंड पर लोग पहले कंफ्यूजन में ऊपर देखने लगे, फिर हॉरर में जब एयरक्राफ्ट ऊपर से चीखता हुआ गुजरा। प्लेन क्रैश हुआ एक खुले फील्ड में नहीं, बल्कि सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर। इम्पैक्ट बहुत भयानक था। बिल्डिंग ढह गई, आग और धुआं बिलोइंग हुआ और चारों तरफ कैओस था। 200 से जमेमरिया लाइफें, पैसेंजर्स, क्रू और स्टूडेंट्स एक पल में लॉस हो गईं। शहर की हार्टबीट रुक गई, उसका ऑर्डिनरी डे हमेशा के लिए टूट गया। सायरन बजने लगे, न्यूज तेजी से फैली और नेशन ने दुख मनाया। क्रैश साइट अनइमेजिनेबल लॉस और हार्ट ब्रेक का सिंबल बन गई। फिर भी डिस्ट्रक्शन के बीच शहर का स्पिरिट जल्द ही टेस्ट होगा और सामने आएगा। ट्रेजेडी ने एक वाउंड छोड़ा जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, लेकिन इसने रेजिलियंस की स्टोरी की बिगिनिंग को भी मार्क किया। उस दिन की राख में नए हीरोज उठेंगे। अहमदाबाद कभी नहीं भूलेगा जिस दिन स्काई गिरा था और एक यंग मैन के लिए सब कुछ बदलने वाला था। पैसेंजर्स में आरव भी था, एक 22 साल का मेडिकल स्टूडेंट जो एक हम्बल फैमिली से था। उसके पेरेंट्स ने उसकी एजुकेशन के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया था। वह उनका प्राइड और होप था। आरव ने लंदन में मेडिसिन पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप विक्ट्री थी, एक ड्रीम जो सालों से बन रहा था। उसने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया, मैं गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, किसी को भी केयर की कमी के लिए सफर नहीं करना चाहिए। उस सुबह उसके पेरेंट्स ने एयरपोर्ट पर उसे कसकर गले लगाया। उनकी आंखों में प्राइड और चिंता थी। पहले एक अच्छा इंसान बनो, फिर एक अच्छा डॉक्टर, उसके फादर ने फुसफुसाया। आरव ने टेक्स्ट किया, टेकिंग ऑन, लव यू, अपना फोन एयरप्लेन मोड पर स्विच करने से पहले। उसने खिड़की से बाहर देखा, उसका दिल उम्मीद से भरा था। हीलिंग और सर्विस के फ्यूचर की कल्पना कर रहा था। यह फ्लाइट उसकी नई लाइफ की स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन फेट के पास दूसरे प्लान्स थे। आरव की जर्नी एक ऐसा टर्न लेने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फ्लाइट स्मूथली स्टार्ट हुई, पैसेंजर्स सेटल हो गए। आरव ने शहर को नीचे फेड होते हुए देखा। अचानक एक वायलेंट जर्क ने प्लेन को हिला दिया। मेटल के फटने की आवाज, लाइट्स फ्लिकर होकर बुझ गईं। पैनिक फैल गया, अंधेरे में चीखें गूंज उठीं। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने शांत रहने को कहा। एयरक्राफ्ट तेजी से झुका, कैबिन में कैओस छा गया। आरव ने अपनी सीट कसकर पकड़ी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे उसके चारों ओर प्रेयर्स और चीखें गूंज रही थीं। खिड़की से जमीन तेजी से पास आ रही थी, बिल्डिंग्स, पेड़, फैमिलियर बीजे मेडिकल कॉलेज कैंपस। एक फ्लैश में आरव को रियलाइज हुआ वे क्रैश होने वाले थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके पेरेंट्स के चेहरे उसके दिमाग में आखिरी इमेज थे। एक बहरा कर देने वाला एक्सप्लोजन, एक चकाचौंध कर देने वाली लाइट, फिर अंधेरा। आरव के लिए दुनिया बस एग्जिस्ट करना बंद कर गई। उस पल में सैकड़ों लाइफें हमेशा के लिए बदल गईं। नीचे का शहर आफ्टरमैथ के लिए तैयार था। स्काई गिर चुका था और कुछ भी कभी सेम नहीं होगा। लेकिन रबलों में करेज और सर्वाइवल की स्टोरीज सामने आएंगी। आरव की फेट बैलेंस में लटकी हुई थी। क्रैश के थंडरस रोड ने अहमदाबाद में गूंज पैदा की, शोक की शॉक वेव्स भेजते हुए। काले धुएं ने साइट को मार्क किया। भीड़ इकट्ठी हो गई, हैरान और हेल्पलेस। बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल खंडहर में तब्दील हो गया था। हर जगह आग और मुड़ा हुआ मेटल था। फिर भी तबाही के बीच शहर के लोग एक्शन में आ गए। लोकल लोग, स्टूडेंट्स और स्टाफ मदद के लिए दौड़े। ह्यूमन चेन्स बनाई, आग बुझाई, मलबे में खुदाई की। मेडिकल स्टूडेंट्स ने क्लासरूम्स को मैकशिफ्ट ट्राइज सेंटर्स में बदल दिया, घायलों की देखभाल की। स्ट्रेंजर्स रेस्क्यूअर्स बन गए, दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। हवा लॉस से भरी थी, लेकिन करेज और कंपैशन से भी। फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, ट्रेजेडी से यूनाइट होकर। शहर का स्पिरिट अपने सबसे डार्क आवर में सबसे जमेमरिया चमका। हार्ट ब्रेक के सामने ह्यूमैनिटी कामयाब रही। रेस्क्यू अभी अभी शुरू हुआ था। अहमदाबाद के दिल का ट्रू टेस्ट चल रहा था और मलबे के नीचे फंसे पीपलों के लिए होप टिमटिमाती रही। सायरन बजने लगे जैसे एनडीआरएफ टीम्स पहुंची। उनकी खाकी यूनिफॉर्म होप का एक बीकन थी।
ये ट्रेन प्रोफेशनल्स ने कैओस में ऑर्डर लाया। आग और ढहती दीवारों के बीच सब कुछ जोखिम में डाल दिया। धीरे धीरे उन्होंने मलबा हटाया, लाइफ के किसी भी साइन के लिए सुनते रहे। उन्होंने अथक प्रयास से काम किया, दिन रात एक और जान बचाने के चांस से मोटिवेटेड होकर। मलबा से निकाला गया हर सर्वाइवर एक छोटी जीत थी, होप की एक स्पार्क। उनके करेज ने शहर को इंस्पायर किया, उनके डिसिप्लिन ने रेस्क्यू में स्ट्रक्चर लाया। उन्होंने खोए हुए पीपलों का डिग्निटी से इलाज किया और जीवित पीपलों का कंपैशन से। सबसे डार्क मोमेंट्स में खाकी में ये एंजल्स ने ह्यूमैनिटी का बेस्ट दर्शाया। उनकी सेल्फलेस सर्विस एक सौरवी शहर के लिए लाइफलाइन बन गई। जैसे ही ऑनऑफिशियल रेस्क्यू एफर्ट्स जारी रहे, शहर कंपैशन में यूनाइट हो गया। वॉलंटियर्स ने खाना बनाया, पानी बांटा और सौरवी फैमिलीज के लिए अपने घर खोल दिए। कम्युनिटी हॉल्स और टेम्पल्स शेल्टर बन गए। स्ट्रेंजर्स ने कंफर्ट और सपोर्ट ऑफर किया। डॉक्टर्स और नर्सेस 24 घंटे काम कर रहे थे। हॉस्पिटल्स ने घायलों के लिए वार्ड खाली कर दिए। ब्लड डोनेशन कैंप्स भर गए जैसे लोग मदद के लिए लाइन में लगे। कास्ट, रिलीजन और क्लास की बाधाएं गायब हो गईं। हर कोई बस इंसान था। शेयर्ड सोरो ने नए बॉन्ड्स बनाए, शहर का ट्रू कैरेक्टर रिवील करते हुए। ट्रेजेडी के सामने अहमदाबाद का दिल पहले से मेमोरिया मजबूत धड़का। अंधेरे में भी ह्यूमैनिटी की लाइट फेड होने से इनकार कर दिया। मलबे के बीच एक धीमी आवाज सुनी गई। आरव जिंदा पाया गया। फ्लाइट का अकेला सर्वाइवर हॉस्पिटल ले जाया गया। उसका शरीर टूटा हुआ था, लेकिन उसकी स्पिरिट बनी रही। उसके पेरेंट्स राहत और दुख से रोए। यह लाइफ कर कि कई और लोग कभी अपने लव्ड वंस को नहीं देख पाएंगे। शहर ने उसे मिरेकल बॉय कहा, लेकिन आरव के लिए सर्वाइवल एक भारी बोझ जैसा लगा। मेमोरियों और गिल्ट से घिरा, वह यह समझने के लिए स्ट्रगल कर रहा था कि उसे अकेला क्यों बख्शा गया। फिजिकल वाउंड धीरे धीरे ठीक हुए, लेकिन उसकी आत्मा पर वाउंड गहरे थे। फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट से आरव को एक लंबी पैनिक रिकवरी का सामना करना पड़ा। उसे दूसरा चांस दिया गया था, लेकिन पहले उसे सर्वाइवल के बोझ के साथ जीना सीखना था। उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। हफ्ते महीनों में बदल गए। आरव का शरीर ठीक हो गया, लेकिन उसका दिल मतलब ढूंढ रहा था। शहर फिर से बना, लॉस हुए पीपलों को मेमोरियल्स और हीरोइज्म की स्टोरीज से ऑनर करते हुए। आरव को अपने फादर के वर्ड्स याद आए, पहले एक अच्छा इंसान बनो। उसे बचाने वालों से इंस्पायर होकर उसने एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया। उसने अपनी लंदन स्कॉलरशिप छोड़ दी, इसके बजाय बीजे मेडिकल कॉलेज में अपनी मेडिकल स्टडीज पूरी करने का फैसला किया, वही जगह जहां उसका रीबर्थ हुआ था। आरव ने खुद को ट्रॉमा केयर के लिए डेडिकेट किया, दूसरों को अपने जैसे दर्द से ठीक होने में मदद करने के लिए डिटरमाइंड था। उसके नए पर्पस ने लॉस से बची हुई खालीपन को भर दिया। वह अब सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं था, वह एक हीलर था, ट्रेजेडी और होप से शेप्ड। डिजास्टर की राख में आरव ने अपनी ट्रू कॉलिंग पाई। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, ये हमारे प्लान्स को तोड़ सकती है और हमें रबलों में मतलब ढूंढने के लिए फोर्स कर सकती है। क्रैश ने आरव से सब कुछ छीन लिया, उसके ड्रीम्स, उसकी सेफ्टी की भावना, लेकिन इसने उसे एक नया पर्सपेक्टिव भी दिया। उसने सीखा कि लाइफ की वैल्यू अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि कंपैशन और सर्विस में है। आरव एक डेडिकेटेड ट्रॉमा डॉक्टर बन गया। उसका अपना दर्द उसके पेशेंट्स के लिए एक गहरी एम्पैथी बना रहा था। उसने विक्टिम्स की याद में एक फाउंडेशन स्टार्ट किया, जरूरतमंदों को फ्री केयर और सपोर्ट ऑफर करते हुए। BA 256 की स्टोरी लॉस की है, लेकिन होप और रेजिलियंस की भी। सबसे डार्क मोमेंट्स में भी नई लाइफ सामने आ सकती है। आरव की जर्नी प्रूव करती है कि कभी-कभी हमारे सबसे बड़े ट्रायल्स हमें हमारे ट्रू पर्पस तक ले जाते हैं। जब स्काई गिरा, वह उठा, ट्रेजेडी को हीलिंग और ह्यूमैनिटी की लेगेसी में बदलते हुए।